बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन से। ये एक्सपेंशन चैप्टर है, आईसीएसई मैथ्स है, क्लास 9th का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए तो हम लोग चलते हैं ये 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 10 to 19। 10 से लेके 19 नंबर तक आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में कुछ विशेष नहीं है, ये डबल ट्रिपल फॉर्मूला इसमें लग जाते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए क्वेश्चन कहता है 10 का 1 नंबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दो फॉर्मूला आ गया, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे। देखिए ए पहले का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये टर्म सिमिलर है हमारे 2ab और प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट है, देखिए ए स्क्वायर तो आपका होगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो हम चाहें तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या रहा, आंसर है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ माइनस साइन कर दिया है। क्वेश्चन आपका सेम है तो यहाँ सिर्फ माइनस साइन कर दिया है और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। चलिए तो हम लोग देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए माइनस है तो इसको लिख लीजिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चूँकि ये माइनस का फॉर्मूला से माइनस लगा और ब्रैकेट हमने इसलिए लगा दिया कि ब्रैकेट के पहले यहाँ ऑलरेडी माइनस है। ये माइनस इस पूरे टर्म को चेंज कर देगा, यानी पूरे टर्म के साइन को बदल देगा, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। अब इस ब्रैकेट को हम लोग सावधानी से हटाएंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए आता है रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab। देखिए ध्यान से देखिए साइन कैसे बदलता है, माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस प्लस है, बी स्क्वायर माइनस प्लस है, खत्म हो जाएगा 2ab क्या आपको हो जाएगा 4ab, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए तो आगे चलते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फिर सारे क्वेश्चन यूँ चुटकी बनते चल जाएंगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए इसमें वही कंडीशन है, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, बस वही फार्मूला एप्लीकेबल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो देखते हैं इसमें फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे प्लस बी स्क्वायर तो 1/a का होल स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 1/a हो जाएगा, 2ab हो जाएगा और प्लस ये देखिए ए स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, आपको बताते हैं, और माइनस 2ab तो माइनस 2 और a तो a रहेगा और 1/a आपका रहेगा, इसका भी आपको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिजल्ट आपका रहा। अब इसमें गौर से देखिएगा ये वाला टर्म दोनों मिलते जुलते हैं, 2a और 1/a, 2a इंटू 1/a, तो ये दोनों पार्ट को हम क्या करें कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देखिएगा ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी आपको हो जाएगा 1/a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर रहेगा और प्लस 1/a स्क्वायर ये भी रहेगा। अब देखिए सावधानी से आपको देख सकते हैं ए स्क्वायर तो आपको हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ भी देखिए 1/a स्क्वायर 1b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/a स्क्वायर नीचे भी। अब चाहें तो आप इसमें से कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल सकता है 2 कॉमन, तो आपका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है, हम लोगों ने बहुत आसानी से इस पार्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसका थोड़ा सेकेंड पार्ट हम लोग चलते हैं। सेकेंड पार्ट भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से उस पार्ट को भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या करना चाह रहे हैं। सेकेंड पार्ट भी वही है, बस यहाँ क्या माइनस कर दिया है।
तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस वाले टर्म को ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में लेकर के हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा आएगा या कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगा। चलिए तो देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, एज इट इज देखिए ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1/a², ये भी हो जाएगा 1/a² प्लस 2a और 1/a, 2a भी हो जाएगा, माइनस ये देखिए ये माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रखिए अभी फिलहाल, तो a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2a और 1/a और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। ये फॉर्मूला और फॉर्मेट में हमारा बैठ गया। अब देखिए यहाँ गौर से कीजिएगा, a² प्लस 1/a² हो जाएगा और प्लस यहाँ देखिए 2 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा माइनस a² और माइनस 1/a² और ये माइनस माइनस प्लस, ये देखिए कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 बचेगा। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, 1/a² ये भी प्लस माइनस में खत्म, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में हम लोगों ने कर लिया, कुछ ऐसा विशेष नहीं लगा कि वो तो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आसानी से, देखिए ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन रहा, कुछ विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देते चलना है, थोड़ा सा कुछ अगर ऐसा कोई ट्रिक वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा अप्लीकेबल हम लोग करते चलेंगे। बाकी कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पेचीदा हो कि नहीं बनेगा, ऐसा कुछ इसमें विशेष नहीं रखा है। तो हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सन्ट्रेट करना है माइंड को और उसको उसी हिसाब से हम लोग को लेकर के चलते चलना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं। चलिए तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए 3x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x - 2 और 3x + 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे, a - b का होल स्क्वायर के रूप में फैक्टराइज करेंगे और फिर इन वाले पार्ट को हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए वही वाला काम हम लोग करते हैं। देखिए इस वाले पार्ट को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए 3x - 1 है तो 3x a² हो जाएगा आपको, 3x का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² तो 1 का स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा आपका 3x और b हो जाएगा आपका 1, 2a भी हो गया, माइनस ये देखिए ये चूंकि माइनस में है इसलिए दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में इंक्लूड किए। देखिए 3x करें तो 3 × 9 9x² हो जाएगा, आपको बताते हैं। 3x को 1 से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा ये। अब देखिए -2 को 3 से करें तो 2 × 3 = 6 माइनस 6x हो जाएगा ये, और 2 को 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरे टर्म को फिर से देख लीजिए, 3x 9x², 3x को 1 से करेंगे तो 3x, 2 को 3 से करें तो 2 × 3 = 6 माइनस 6x हो जाएगा, और 2 को 1 से करें तो -2 हो जाएगा। इसी हिसाब से ये टर्म को हम लोगों ने सावधानी से देखा। अब देखिए सावधानी से इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 9x² हो जाएगा और प्लस 1 और माइनस 3 × 2 = 6x हो जाएगा यहाँ, और आपके पास हो जाएगा माइनस ये देखिए 9x² हो जाएगा। ये देखिए 3 में से 6 जाएगा तो 3 में से 6 जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 और 3 तो ये हो जाएगा +3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और ये देखो -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब देखो 9x आपका बहुत आसानी से ये आपका कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए 6x और 3x है, तो 3x में से आपको क्या करना है, 6x घटाने हैं, तो आपका -3x बचेगा और 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 3, पहले इस 3 को लिखिए, और देखिए 6 माइनस में 3 पर 3 में से 6 जाएगा तो -3x बचेगा। ये देखिए 2 और 1 ये 3 हो गया, और 3 में से 6 घटाएंगे तो -3x हो गया। तो इस हिसाब से ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं रहा। तो चलिए इसके हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। तो सेकंड पार्ट है आपका 12 का सेकंड पार्ट, 12 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड पार्ट आपको ये क्या कहना चाह रहा है। तो सेकंड पार्ट भी वही है जैसे पहले वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था। देखिए क्या कहता, 4x + 3y का होल स्क्वायर और -4x - 3y का होल स्क्वायर, मतलब इसमें प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको
फासला दे दिया है, बाकी वही है। तो हम लोग चाहे तो वही वाला फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी वाला फार्मूला इन दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको बताते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग उसमें के हिसाब से सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, तो उसके हिसाब से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। दो फार्मूला लगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल डबल फार्मूला लगे, देखिए ये फार्मूला हमने आपको बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ए प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूला इसमें हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं। चलिए, तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। देखिए 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख लीजिए 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3y। इसका काम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए माइनस, ब्रैकेट लगा दीजिए, चूँकि हम माइनस है इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखिए। 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 4x और 3y, और ब्रैकेट को क्लोज कर दी, इस पूरा का काम हो गया। और माइनस ये आपका हो जाएगा 48x और y, ये रहा 48xy। चलिए, अब आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखिए, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9y स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 3 का 24xy, तो प्लस 24xy ये रिजल्ट रहा। यहाँ देखिए माइनस, ये 4 चौक 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ये देखिए भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24xy बचेगा, और यहाँ माइनस 48xy जो दिया है, ये लास्ट में आपका माइनस 48xy। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे सिमिलर टर्म है जो कैंसिल हो जाएगा। 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर आपको 9y स्क्वायर, और ये 9y स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा आपका। आगे देखिए 24xy और 24, ये हो जाएगा आपका 48xy, और यहाँ माइनस ऑलरेडी 48xy आपको दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे ये दोनों टर्म कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 0 आया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं था कि आपको ज़्यादा पेचीदा लगे। चलिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आपको चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब इस टर्म को लेते हैं, ये भी देखिए बहुत आसान है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आपको हम बता दें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत आसानी से इस फॉर्मूला पे हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसमें भी वही कंडीशन हम लोग डाल देते हैं, कुछ है नहीं। ये देखिए ए प्लस बी है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आपको लिख दीजिए, 7p प्लस 9q और 7p माइनस 9q। तो देखिए क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है 7p तो 7p ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर तो 9q का स्क्वायर। ये देखिए 7p तो 7 7 49 पी स्क्वायर, और 9 9 81 माइनस 81 क्यू स्क्वायर। इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहा बहुत आसानी से। देखिए इसमें भी ये कंडीशन ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही वाला कंडीशन इसमें भी अप्लीकेबल होगा। देखिए तो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लीजिए, 2x माइनस 3/x, और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3/x। देखिए ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3/x का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट रहा है। आगे देखिए 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 3 9 9/x स्क्वायर। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं था, ये बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहना चाह रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें भी हम लोग को ट्रिक अप्लाई करना है, और ये बहुत इजी है, धीरे धीरे आप लोग करेंगे तो ये भी आप लोग से हो जाएगा। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 2x माइनस वाई प्लस 3 और 2x माइनस वाई माइनस 3। देखिए
3 से आगे पीछे हो रहा है, यानी कि एक में 3 प्लस में एक में माइनस है, मतलब टर्म बदल रहा है। 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई इन दोनों में सेम है। तो आप चाहें तो 2x माइनस वाई को एक टर्म के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम ऐसे क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम लेट कर लेते हैं। लेट 2x माइनस वाई बराबर हमने p लेट कर लिया इस वाले टर्म को, तो p प्लस 3 हो जाएगा। देखिए क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो ये बन जाएगा, आपको बताते हैं, p प्लस 3, ये वाला टर्म, ये पूरा p हो गया 3, तो p प्लस 3, और देखिए ये पूरा p माइनस 3, p माइनस 3, ये देखिए रिजल्ट रहा। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। अब देखिए p स्क्वायर है तो p के जगह मान भर दी, ये हो जाएगा, आपको बताते हैं 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3 तिया 9, ये देखिए 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2x माइनस वाई, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हो जाएगा आपका 2x और b हो जाएगा आपका y, और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर रहेगा, और माइनस 9। इसको ब्रेक डाउन कर दिए तो 4x स्क्वायर माइनस, देखिए 2 दूनी 4, 4xy और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 9। तो इस हिसाब से यही आपका आंसर आ गया। 14 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहा। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी, हम चाहे तो वाई स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं, और 4xy को बाद में कर सकते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई और माइनस, ये देखिए 3x माइनस 5, इसको आप साथ साथ रखिए कि दोनों टर्म सेम है, तो इसको पहले सही कर दीजिए। 3x माइनस 5 और प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और यहाँ देखिए 3x माइनस 5 माइनस वाई, ये देखिए ये दोनों टर्म आपके मिलते जुलते हैं, तो चाहे तो इसको आप लेट कर सकते हैं। हमने कर दिया लेट 3x माइनस 5 बराबर p, इसको p हमने लेट कर लिया। अब देखिए p जब लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस वाई और क्या हो जाएगा p माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनके क्या करेंगे, इसमें मान भर दीजिए, कुछ विशेष नहीं है। p का मान क्या दिया, देखिए ये दिया 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसको तोड़ना चाहें तो 3x का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab, माइनस 2a हो जाएगा आपका 3x, और b हो जाएगा आपका 5, और प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर तो आपका पहले से ऑलरेडी है। तो देखिए ये आगे क्या रिजल्ट आएगा, 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आप एज इट इज रखिए। यहाँ देखिए 5 से 15 दूनी 30, तो माइनस 30 क्या हो जाएगा x, और 5 पच्चे 25 हो जाएगा ये, और माइनस आपका ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये 14 का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट रहा। ये आप उसका आंसर है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 और माइनस वाई स्क्वायर। चाहे तो इस वाई को हम पहले कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है तो पावर वाला इकट्ठा पावर वाला इकट्ठा रखते हैं, मतलब कि ज़्यादा पावर वाले को पहले रखते हैं, उससे कम पावर, और लास्ट में जाकर कांस्टेंट टर्म होता है। तो चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी आंसर करेक्ट है। ऐसे ये भी आंसर गलत नहीं है आपका, 9x स्क्वायर लिखा आपने और माइनस वाई स्क्वायर कर दिया, और माइनस 30x कर दिया, और प्लस 25 कर दिया। इससे क्या हो कि दोनों पावर पहले आ गए, एक 16 पार्ट आ गया, और लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आ गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये भी क्वेश्चन 14 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ।